भाजपा के लिए आग सिर्फ मणिपुर में नहीं लगी हुई है, आग की लपटों में बीजेपी की सियासत मध्य प्रदेश में भी धुआं धुआं हो रखी है। लेकिन दोनों राज्यों की आग में फर्क बस इतना है कि मणिपुर की आग चुनाव के बाद लगी है और बीजेपी को उसे बुझाने में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में आग चुनाव से पहले लगी हुई है और इसमें जलने के आसार सिर्फ बीजेपी की ही है। और इसलिए बीजेपी मध्य प्रदेश को लेकर अभी से बीच मझधार में फंसी फंसी नजर आ रही है। उसे अच्छी तरह से पता है कि शिवराज इस बार सूबे में मामा बनकर जनता को टोपी नहीं पहना पाएंगे और पिछले बार की तरह जोड़ तोड़कर ज्योतिरादित्य ने जिस तरह से सत्ता दिलवाई थी उसका विकल्प भी इस बार नजर नहीं आ रहा। और इसी सियासी गुणाभाग के बीच की खबर यह है कि बीच मझधार में फंसी बीजेपी के चाणक्य का उड़न खटोला अब मध्य प्रदेश में लैंड करने को राजी ही नहीं हो रहा है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी के धुआंधार चुनावी रैली और राहुल गांधी के 150 सीट जीतने के आत्मविश्वास के बाद लंगड़ी घोड़ी की तरह बीजेपी ने जैसे ही सूबे के आगामी चुनाव के लिए प्रचार शुरू किया तो हवा में उड़ती रहने वाली बीजेपी के चाणक्य का हेलीकॉप्टर मध्य प्रदेश की धरती पर लैंड ही नहीं हो सका। अब लैंड हो नहीं सका या करवाया नहीं गया ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन खबर यही उड़ाई गई कि दिल्ली में उड़े शाह मध्य प्रदेश में खराब मौसम के चलते लैंड नहीं कर पाए, सो एमपी के बालाघाट में प्रस्तावित चुनावी सभा को बर्खास्त कर दिया गया। बीजेपी और एमपी सरकार चाहे जितनी भी अमित शाह की रैली को कैंसिल हो जाने के पीछे खराब मौसम को वजह बताते फिर रही हो, लेकिन ग्राउंड से लोगों ने वीडियो बनाकर कुछ और ही कारण इस हवाई दावों का बताया। बालाघाट में जहां पर अमित शाह को सभा को संबोधित करना था वहां पंडाल में उन्हें सुनने के लिए सिर्फ कुर्सियां और कुछ 150 बीजेपी के कार्यकर्ता ही पहुंचे थे। सामने आए वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी की आयोजित जनसभा में जन पूरी तरह से गायब हैं और लंबी कतारों में भरी कुर्सियां सिर्फ शाह का इंतजार कर रही हैं। अब इवेंट मैनेजमेंट में महारत हासिल की हुई बीजेपी ही जब लोगों को जुटा नहीं पा रही हो तो आप समझ लीजिए कि इस रैली के कैंसिल होने और अमित शाह के हेलीकॉप्टर के लैंड ना करने के पीछे जनता की रुसवाई है या फिर मौसम की गुस्ताखी। लेकिन सबसे पहले वो खाली कुर्सियां देखिए जो शाह के इंतजार में लाल हुई पड़ी थी। देखिए, है ना अजीब बात कि जिस सियासत में लोग कुर्सी के पीछे भागते हैं वहां बीजेपी इतनी सारी कुर्सियां होने के बावजूद कुर्सियों से ही भाग रही है। एमपी की कुर्सी हासिल करने के लिए जहां बीजेपी ने पिछले चुनाव में कांग्रेस से सीधे कुर्सी सहित ज्योतिरादित्य सिंधिया को उठा लिया था, वहीं बीजेपी अब कुर्सी को देखकर भाग रही है। अब कुर्सी की लालसा रखने वाली बीजेपी कुर्सियों से क्यों भागी फिर रही है ये तो वो ही बता पाएगी। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि कुर्सी धूप में यूं ही इंतजार करने के बाद भी शाह के दर्शन नहीं कर पाई। लेकिन कम से कम शिवराज सिंह चौहान को ही अमित शाह की अनुपस्थिति में कुर्सियों का हालचाल ले लेना चाहिए था। क्या ऐसी बेरुखी से कुर्सियों की भावनाएं आहत नहीं हुई होंगी? क्या इस पर बीजेपी को कोई जवाब नहीं देना चाहिए कि क्यों सबकी भावनाओं की चिंता करने वाली बीजेपी को कुर्सियों की चिंता नहीं हुई, वो भी तब जब वो एक कुर्सी पसंद पार्टी है और उसके पास खुद की कमाई हुई कुर्सियों के साथ साथ अगल बगल और छीना झपटी सभी तरह की कुर्सियां उपलब्ध हैं। तो अमित शाह का हवा से ही दिल्ली लौट जाना और राह देखती बेचारी कुर्सियों पर क्या है आपकी राय? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।